हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद है सेकंड चैप्टर, अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर के अंदर हम अम्लों के बारे में, क्षारकों के बारे में और लवणों के बारे में पढ़ते हैं। ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, क्या इनकी प्रकृति होती है, ये किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग से लेते हैं हम अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका टेस्ट होता है खट्टा, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो खट्टी होती हैं उनके अंदर अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी। तो इस प्रकार के पदार्थों के अंदर अम्ल उपस्थित होता है। इसी प्रकार से जैसे टमाटर है, कच्चा आम है, दही है, उन सभी पदार्थों के अंदर अम्ल उपस्थित होता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे होते हैं अम्ल। इनका एक गुण और होता है इनकी पहचान करने के लिए। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो लिटमस दो रंग के होते हैं, नीला और लाल। अगर नीले लिटमस को हम किसी अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल हैं वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से क्षारक, जो क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। तो जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि साबुन है, मुंह में चला जाने के बाद कड़वा लगता है, तो उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? क्षारक उपस्थित होता है। तो जिस प्रकार से अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार से जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो इनका गुण इनसे उल्टा है। अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं, तो क्षारक लाल को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी क्षारक के अंदर लाल लिटमस डुबोएंगे या लिटमस का विलयन डालेंगे जो लाल रंग का होगा, उसका रंग नीला हो जाएगा कुछ समय के पश्चात ही। तो इसी प्रकार से क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो दोनों में देखिए, यहाँ पर भी जिक्र लिटमस का आया है और यहाँ पर भी जिक्र लिटमस का आया है। तो लिटमस क्या होते हैं? लिटमस एक प्रकार के सूचक होते हैं जो हमें सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ की प्रकृति क्या है, अम्लीय है या क्षारकीय है। तो वे सूचक होते हैं जो हमें सूचित करते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ये हम तीन प्रकार के सूचक या लिटमस का प्रयोग करते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तीन प्रकार के सूचक इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, हमारे कपड़ों में खाना खाते समय खाने के कुछ कण गिर जाते हैं, सब्जी के दाग हो जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो जब हम उसको धोते हैं साबुन के साथ, उसका रंग शुरू में भूरा लाल होगा। साबुन से धोने के बाद कैसा रंग होगा? भूरा लाल रंग का हो जाएगा दाग। और ज़्यादा पानी से इसे धोने के बाद उसके रंग में परिवर्तित हो जाएगा और वह पीले रंग का नज़र आएगा। तो इससे यह हल्दी है, यह प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। तो कपड़ों के ऊपर साबुन से धोने के बाद, साबुन क्योंकि क्षारकीय होता है तो उसके रंग में परिवर्तित आ जाता है। तो यह प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। दूसरे पदार्थ जैसे मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये कृत्रिम सूचक होते हैं। ये प्राकृतिक न होकर रसायनों से तैयार किए जाते हैं। जैसे मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल भी अम्ल और क्षारक में भेद करने के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार के जो सूचक हैं वो हैं गंधीय सूचक। गंधीय मतलब जिनकी हमें गंध से, जिनकी स्मेल से
पता चलता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। इसके अंदर आते हैं हमारे प्याज, जैसे कच्चा प्याज के अंदर स्मेल होती है, गंध होती है एक प्रकार की, और लौंग, ये कैसे हैं, ये गंधीय सूचक कहलाते हैं, प्याज और लौंग। तो प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, कृत्रिम सूचक जैसे मिथिल ऑरेंज फेनेफ्थलीन, और गंधीय सूचक जैसे प्याज और लौंग। तो ये था लिटमस के बारे में, सूचकों के बारे में। उसके बाद आता है हमारा अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के अंदर हम मुख्यतः इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हम इनकी धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब भी कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, दो चीज़ें बनाते हैं।